स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शैली शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है तापीय विसंगति। हमने इससे पहले देखी टेम्परेचर रिलेटेड ही सारे टॉपिक मैंने उठाए थे। तापमान, सूर्य से प्राप्त होना, ऊष्मा बजट, सूर्य को ताप को प्रभावित करने वाले कारक, एल्बिडो वगैरह सब मेंशन किया था। अब उसी में ही आगे, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड हम चल रहे हैं, तो हमने अगला टॉपिक ले लिया है तापीय विसंगति। किसी स्थान विशेष के औसत तापमान एवं उसके अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहते हैं। स्थान विशेष आप जहाँ रहते हो उसको मान लीजिए। औसत तापमान कितना रहता है, आप दिन का भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, ईयरली भी निकाल सकते हैं, वो अलग अलग हो सकता है। उसके अक्षांश के औसत, अब आप कितने डिग्री अक्षांश पे वो क्षेत्र अवस्थित है, कि तापमान का जो अंतर आएगा उसी को क्या कहते हैं, तापीय विसंगति कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक होती है और दूसरी ऋणात्मक होती है। जब अक्षांश के औसत तापमान की अपेक्षा स्थान का तापमान कैसा हो, अधिक हो, तो उसे कहेंगे धनात्मक विसंगति। मान लीजिए किसी अक्षांश की बात कर रहे हैं 0 डिग्री की, तो अक्षांश के औसत तापमान पे मान लीजिए वहाँ टेम्परेचर हो रहा है 20 से 30 डिग्री और सतह का तापमान आ रहा है वहाँ पे 40 डिग्री, तो दोनों में विसंगति हो जाए, उसे धनात्मक मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है। ऋणात्मक, जब अक्षांश के औसत तापमान की अपेक्षा किसी स्थान का तापमान कम हो तो उसे ऋणात्मक विसंगति कहते हैं। मध्य अक्षांशों सर्वाधिक विसंगति महासागरों के पूर्वी भागों तथा तत्संबंधित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में देखने को मिलती हैं। कारण है वहाँ धाराएं बहुत चलती हैं, इस वजह से। हीट आइलैंड की बात करें, ऊष्मादेह। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के जो बात करेंगे हम, औसत वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, जिसे ऊष्माद्वीप कहते हैं, क्योंकि जो सारी हवाओं के माध्यम टेम्परेचर वहाँ माइग्रेट होता है। तो वो हो गया हमारी तापीय विसंगति के। अगला इसी में होता है तापीय प्रतिलोमन या व्युत्क्रमण, मतलब उल्टी स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट 1 किलोमीटर पे होती है हमारी 6.5 डिग्री सेल्सियस, जिसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ये चीज़ हम बार बार मेंशन कर रहे हैं हर टॉपिक में। यदि किसी परिस्थितिवश ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की बजाय क्या हो जाए, वृद्धि होना, मतलब उल्टा हो गया ना, तो इसे कहेंगे तापीय प्रतिलोमन। बजाय घटने के टेम्परेचर बढ़ने लग जाए तो भी तापीय प्रतिलोमन है, और कहीं पर टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ रहा हो लेकिन अचानक ही वो क्या होने लगे, कम होने लग जाए, तो वो स्थिति भी प्रतिलोमन की है। मतलब जिस टेम्परेचर पे आप चल रहे हैं उसके विपरीत आपको देखने को मिले टेम्परेचर, वह क्या हो जाता है, आपका तापीय प्रतिलोमन। तापीय प्रतिलोमन के लिए कुछ आदर्श दशाएं हैं, जैसे शीतकालीन लंबी रात्रि, शुष्क पवनें, मेघ रहित आकाश मतलब स्वच्छ आकाश, शांत वायु जिसमें बिल्कुल माहौल शांत हो, अच्छा हो, प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ जो कि इसको प्रभावित करती हैं, हिमाच्छादित धरातल। और आपका व्युत्क्रमण को 3 भागों में बांटा जा सकता है सतह के। देखिए, तापीय प्रतिलोमन का जो व्युत्क्रम, पहला है व्युत्क्रम, धरातलीय हो सकता है, उच्च धरातलीय हो सकता है, वायुमंडलीय प्रतिलोमन। ये समताप मंडल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिए, समताप मंडल में 2 मैंने पार्ट बताए थे, 15 से 35 के बीच में ओजोन मंडल आ जाता है और 35 के लेके 80 तक आपका, सॉरी 50 तक आपका कौन सा समताप मंडल का क्षेत्र आ जाता है। सेकंड बात करेंगे अभिवहन या संपर्कीय, चक्रवातों वायु राशियों से उत्पन्न जो प्रतिलोमन। अगर मान लीजिए चक्रवात, अगर बारिश आएगी तो टेम्परेचर को कम कर देगी, हवाएं भी टेम्परेचर को कई बार बढ़ा देती हैं, कई बार कम कर देती हैं। यांत्रिकी प्रतिलोमन, जैसे घाटी में होता है ना, उच्च पर्वतीय क्षेत्र से जब हवाएं नीचे घाटी की ओर आती हैं तो नीचे आने पर टेम्परेचर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे उनका बढ़ता जाएगा, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है। ऊंचाई पे जाने पर टेम्परेचर कम होगा, नीचाई पे जाने पर टेम्परेचर क्या होने लगता है, हमारा बढ़ने लगता है। तो ये प्रक्रिया वहाँ काम करती है। तापीय शिथिलता की बात करें, कर्क व मकर रेखाओं के मध्य न्यूनतम 66.5 डिग्री का आपतन कोण बनता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे और मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पे, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। 90 में से 23.5 डिग्री माइनस करेंगे तो 66.5 डिग्री तो निकलेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, आपतन कोण। तापीय विशुद्ध 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। भूमध्य रेखा पे न्यूनतम तापांतर पाया जाता है जो कि वार्षिक होता है। तापांतर की बारिश होता है, टेम्परेचर वही नॉर्मल संवहन धाराएं चलती हैं, संघनन की प्रक्रिया है। साइबेरिया के इर्कुटस्क
जहां हम बात कर रहे हैं, जीके का क्वेश्चन है, तापांतर महाद्वीपीय तापमान के आधार पे लैंडलॉक कंडीशन है, तो सबसे ज़्यादा देखने को आपको उस क्षेत्र में मिलेगा। किसी भी अक्षांश या स्थान पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती हैं तो उसी समय उस स्थान पर अधिकतम तापमान नहीं होता है, बल्कि कुछ समय पश्चात होगा। इसे ही तापीय, क्योंकि देखिए जैसे ही पड़ा तो सारी चीज़ें तुरंत थोड़ी ना गर्म हो जाएंगी। अगर ठोस सतह एक कण से दूसरे कण में ताप जाने में फटाफट हो जाएगा, लेकिन उसको भी एक प्रक्रिया। और अगर जलीय सतह हुई तो कण दूर दूर हैं, तो दूर दूर हैं तो एक कण गर्म होगा, जब वो दूसरे तक पहुँचेगा तब ताप को वो आगे माइग्रेट करेगा, लेके जाएगा। तो इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो ताप प्राप्ति होती है तुरंत ना मिलके उसके 2-3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमें प्राप्त होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तापीय शिथिलता कहलाती है। अर्थात दिन का अधिकतम तापमान 2 बजे के आसपास होता है, परंतु सूर्य की लंबवत विकिरणें 12 बजे होती हैं। तो 2 घंटे का टाइम लगे ना, सीधी पड़ रही है लेकिन ताप लेने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग जाता है। अर्थात पार्थिव विकिरणों को उत्पन्न होने से 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है। मतलब आई हैं, सोखी हैं, फिर वो वापस लौटेंगी, तभी तो हमें पता पड़ेगा टेम्परेचर कितना हो गया। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक तापमान जून में ना होकर जुलाई में होता है। न्यूनतम तापमान दिसंबर में ना होकर जनवरी माह में हम मेंशन करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन तापमान जुलाई की समताप रेखा द्वारा तथा शीतकालीन तापमान जनवरी की समताप रेखाओं द्वारा निकाला जाता है। अगला इसमें आइसोथर्म समताप रेखा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और ज्योग्राफी की नींव हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक कंडक्ट हैं, तो आपको याद करने हैं। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। समताप रेखा किसी भी स्थान का तापमान समुद्र तल पर बताती है। जुलाई माह में 30 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थल, दक्षिण पश्चिमी मध्य एशिया जो अरेबिया वाला पार्ट है हमारा, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया के पठार व ग्रेट बेसिन में होकर निकलती हैं। यहाँ ग्लोब का अधिकांश तापमान पाया जाता है। ठीक है। जनवरी माह में उत्तरी गोलार्ध में 25 डिग्री सेल्सियस के समताप रेखा साइबेरिया, ग्रीनलैंड, कनाडा के उत्तरी भाग से होकर, मतलब ठंडे क्षेत्र से, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, तो बर्फ़ मिलेगी। अब मान लीजिए हमें किसी जगह का निकालना है टेम्परेचर। यदि किसी 1000 मीटर की ऊंचाई वाले एक स्थान का तापमान 21-21.5 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा के द्वारा बताया जाता है, तो उस स्थान का वास्तविक तापमान क्या होगा, ये तो बताया गया है, वास्तविक निकालना है। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर पे कितना होता है टेम्परेचर, 6.5 डिग्री, तो 21.5 माइनस 6.5 कर दो 15 डिग्री, क्योंकि 1000 मीटर पे उन्होंने 1000 मीटर हमें दे दिया, 1000 मीटर का है या 1 किलोमीटर का है। अगर इसकी जगह 4 किलोमीटर होते तो 6.5 गुणा आप 4 कर देते। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, मान लीजिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने सवाल में ही 1000 मीटर दे दिया, तो हमें तो 1000 मीटर पे कितना टेम्परेचर माइनस होता है, माइनस 6.5। अगर ये कहते 4 किलोमीटर पे कितना होगा, तो क्या करते 6.5 गुणा 4, 24 और 2 22, ये हमारा टेम्परेचर निकल आता 22। अब हम 21.5 में से अगर 22 माइनस करते तो माइनस के ही तो आधा बचता हमारे पास। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह का वास्तविक तापमान, अगर हमें स्थान की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई का मतलब हाई, ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर माइनस में जाए, तो हम वहाँ का मान ज्ञात कर सकते हैं। सतह पर सर्वाधिक तापमान उपोष्ण कटिबंध 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलता है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान न होने के कारण वह वर्ष भर बादलों का छाया रहना है। ठीक है, मैंने कहा ना वहाँ सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए बारिश होती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों से मिलते हैं। मरुस्थल में अधिक तापांतर का कारण मेघ रहित स्वच्छ आकाश का होना है। भाई जब आकाश ही साफ होगा तो हमें तापमान रोकने का कोई कारण ही नहीं है कि किसी चीज़ को, तो वो सीधे वापस चला जाएगा। तट से स्थलबद्ध क्षेत्रों की ओर तापांतर बढ़ता जाता है, जिसका प्रमुख कारण महाद्वीपीय होना है। तट पे देखिए जल देर में गर्म होता है, तो वहाँ पे स्थिति सामान्य। आप देखिए जितने भी तटवर्ती इलाके हैं वहाँ ना तो बहुत गर्मी पड़ती है ना बहुत ठंड पड़ती है, सामान्य से। अब जैसे जैसे आप मान लीजिए महाराष्ट्र से राजस्थान की तरफ ही आएंगे तो महाराष्ट्र में स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तो एसी चल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ जलीय वो आ रही हैं हवाएं, टेम्परेचर। लेकिन राजस्थान में आते आते इस समय अगर वर्तमान की बात करें तो ठंड पड़ रही है,
तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम महाद्वीपीय क्षेत्र जो जल से दूर होते जाते हैं वहाँ पे तापांतर ज़्यादा देखने को मिलता है। वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है, जिसका प्रमुख कारण पृथ्वी के अक्ष का झुकाव होना है, जो कि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ परिक्रमण गति है। अब है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति 0 डिग्री पे, 10 डिग्री पे, 50 पे डिपेंड करता है। सागर तल से ऊंचाई व दूरी, देखिए मैंने कहा ना, जैसे जैसे समुद्र से दूर होते जाएंगे तापांतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। स्तर और जल का वितरण, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, धरातलीय स्वरूप, ये सब क्या होते हैं, ये वहाँ तापमान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा इसमें होगा वो होगा रुद्धोष्म ताप परिवर्तन की प्रक्रिया। रुद्धोष्म ताप प्रक्रिया, शुष्क रुद्धोष्म दर और आर्द्र रुद्धोष्म दर। 1 किलोमीटर पे जो शुष्क रुद्धोष्म दर है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है और आर्द्र में होती है 1 किलोमीटर पे 6, मतलब 4 का अंतर है। इनका जो प्रसरण आयतन में वृद्धि होती है वो आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब ऊपर की ओर जा रही है, अवरोही का मतलब नीचे की ओर है। आयतन में क्या होगी, कमी होती है। सतह पे आते आते उनका आयतन, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी फैलेंगी तो आयतन बढ़ता जाता है। तो ये इनकी प्रक्रिया कार्य। देखिए रुद्धोष्म ताप प्रक्रिया की बात करें, जब कोई वायु राशि ना कोई बाह्य माध्यम को ऊष्मा ना दे और ना ले, मतलब ना तो वो गर्म खुद हो और ना किसी को खुद गर्म होने दे, परंतु उसमें ताप में फिर भी परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहते हैं रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। ना तो उसने किसी के माध्यम से ताप लिया है, ना उसने किसी को अपने द्वारा ताप दिया है, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया, तो क्या कहलाता है, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। यह एक भौतिक प्रक्रिया है, अर्थात आरोहण और अवरोहण, आरोहण का मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, अवरोहण का मतलब नीचे की ओर हवाओं का आना। गतिशील वायु में होने वाला संकुचन प्रसरण से उत्पन्न ताप परिवर्तन को, संकुचन होगा मतलब सिकुड़ गया, प्रसरण मतलब फैल गया, फैलने और सिकुड़ने के दौरान जो ताप परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। शुष्क रुद्धोष्म और आर्द्र रुद्धोष्म परिवर्तन की बात करें तो ऊपर उठती हुई वायु का तापमान 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री की सेल्सियस की दर से कम होता है। देखिए 1000 यहाँ हम सामान्य ताप पतन वाला याद मत करना, -6.5 डिग्री नहीं, हम यहाँ बात कर रहे हैं शुष्क रुद्धोष्म की। 1000 मीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यही वायु जब नीचे बैठती है तो इसी ताप दर से तापमान क्या होने लगता है, घटने के बजाय क्या होता है, बढ़ता है। तापमान में इस तरह के होने वाले परिवर्तन को शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। 1 किलोमीटर पे 10 है, आपको ध्यान रखना है। जबकि संघनन के बाद, संघनन मतलब बारिश हुई है के बाद वायु के ऊपर उठने पे तापमान में कमी की दर कम हो जाती है। ये क्या 10 थी, अब और कम हो जाएगी क्योंकि उसमें आर्द्रता आ गई, पानी आ गई, नमी आ गई। 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा उसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है। बारिश के दौरान भी तो उसमें कुछ ताप होगा तो वो उसमें मिल गई। इसी ताप के परिवर्तन को आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। समान तापीय संगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, आइसोनॉर्मल कहलाती है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको आर्द्र रुद्धोष्म दर, शुष्क रुद्धोष्म दर, कितनी हाइट पे इन पे परिवर्तन होता है, ये सब आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं और पढ़ने के साथ याद भी करने हैं, ताकि क्योंकि हमारा जब ये बुक चलेगी, ऐसा नहीं है फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, ये टॉपिक ऐसे हैं जो कंटिन्यू रिपीट होंगे, और जब आपको वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता होंगे तो आप उनको समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक जो बेसिक वाले टॉपिक्स थे वो भी हमने ले लिए हैं। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।